तो दोस्तों 1 दिसंबर 2022 में बाली इंडोनेशिया में हुए G20 समिट में भारत को इस G20 की प्रेसिडेंसी मिल गई। उस दिन से आज तक का दिन है कि आपने सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ट्विटर वगैरह पर आपने इस तरह की ट्रेंडिंग रील्स जरूर देखी होंगी। तो आखिर G20 समिट क्या है, क्यों उसको लेकर के इतनी ज्यादा सजावट हो रही है, देश में इतना ज्यादा डेकोरेशन और रेनोवेशन का काम चल रहा है जोरों शोरों से। आखिर क्यों लखनऊ, दिल्ली, उदयपुर, चंडीगढ़ जैसे शहरों को बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, दीवारों पर काफी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं, रोड्स को क्लीन किया जा रहा है और फुटपाथ्स वगैरह हर चीज में एक खूबसूरती का काम को बढ़ावा बहुत तेजी से मिल रहा है। आखिर G20 समिट भारत के लिए इतना क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या होता है G20 समिट, इस वीडियो में जानेंगे G20 के बारे में सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिलने वाली है। तो G20 क्या है? G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। इनमें वो 20 देश आते हैं जो इस पूरे वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन कवर करते हैं, जिनकी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस पूरे वर्ल्ड का 85% है, और ऐसे 20 देश जो इस पूरे वर्ल्ड का 75% ट्रेड करते हैं। तो इस साल 2023 में भारत को मिली G20 समिट की प्रेसिडेंसी भारत के लिए इतनी खास क्यों है? आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को लेकर के इतनी एक्साइटेड है और इसकी तैयारी इतनी जोरों शोरों से हो रही है? तो इस साल G20 का प्रेसिडेंट होने की वजह से भारत के पास कुछ पावर्स हैं। वो पावर्स ये हैं कि भारत कुछ ऐसी कंट्रीज को भी इनवाइट कर सकता है एज अ गेस्ट जो G20 समिट का हिस्सा नहीं है। तो इसीलिए भारत ने अपने बहुत पुराने दोस्त और बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर UAE को तो इनवाइट किया ही है, उसी के साथ साथ G20 समिट का परमानेंट गेस्ट स्पेन भी है, इसी के साथ साथ नीदरलैंड, मॉरिशस और ये सारी कंट्रीज भी हैं जो G20 का हिस्सा होने वाली हैं एज अ गेस्ट। तो इस साल 2023 में करीब 200 मीटिंग्स होंगी भारत में, जिसमें 32 सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। भारत के अलग अलग शहरों जैसे दिल्ली, उदयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ वगैरह में G20 समिट की मीटिंग ऑलरेडी होना शुरू हो गई है। तो आपको बताते हैं कि आखिर G20 की स्थापना कैसे हुई और G20 की जरूरत दुनिया को क्यों पड़ी। तो G20 से पहले ये G7 हुआ करता था, यानी कि 60 डेवलप कंट्रीज इसमें आती थी। लेकिन हुआ यूं कि 7 डेवलप कंट्रीज इस पूरे वर्ल्ड के ग्लोबलाइजेशन को सही से चलाने में सक्षम नहीं हो पा रही थी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी अलग होती है और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं यानी कि जैसे इंडिया और एशिया की जो भी कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो इन 7 देशों में और भी देश शामिल किए गए और ये बन गया G20। तो 1999 में पहली बार बर्लिन में G20 की मीटिंग की गई। अगर ऑफिशियली बोला जाए तो ये है ग्रुप ऑफ 20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। इसी के साथ इसमें आते हैं 19 सबसे वेल्दीएस्ट यानी कि सबसे धनी देशों के 19 फाइनेंस मिनिस्टर्स और यूरोपियन यूनियन, जो मिलकर बनाता है इसे G20। जिसके बाद हर साल ये मीटिंग कंटिन्यू हुई और G20 की बैठक में इस पूरे ग्लोबल फाइनेंस के बारे में बातें होने लगी। तो ये G20 आखिर काम कैसे करता है? आगे चलकर G20 को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 मेन पार्टनर्स को डिवाइड किया गया, या यूं कहें कि 2 मेन टास्क इसमें असाइन किए गए। एक होता है फाइनेंशियल सेक्टर और दूसरा होता है शेरपा सेक्टर। तो शेरपा बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है जो माउंटेन्स पे आपको गाइड करते हैं। फाइनेंशियल ट्रैक में अलग अलग देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक्स डिफरेंट पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ग्रीन फाइनेंस और एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग जैसी चीजें। और वहीं शेरपा ट्रैक में डिप्लोमैट्स डिफरेंट फॉरेन पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर जैसी चीजें। आपको बता दें कि G20 की प्रेसिडेंसी मिलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हर साल अलग अलग देशों में रोटेट होती रहती है। इससे पहले ये प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, करंट प्रेसिडेंट इस समय भारत है और आगे चल करके ये प्रेसिडेंसी ब्राजील को मिल जाएगी। लेकिन प्रेसिडेंसी के साथ आती है कुछ ऐसी जिम्मेदारियां जो भारत को ये मौका देती हैं कि ये अपने आप को वर्ल्ड के सामने साबित कर सके। यही मौका है जब भारत अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस को पूरे दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया की नज़र भारत पर टिकी हुई है। दोस्तों, जब भी हमारे यहाँ कोई ख़राब सिचुएशन आती है तो उसको वर्ल्ड में बहुत हाईलाइट करके दिखाया जाता है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ जब कोविड में इतनी सारी अननेचुरल डेथ्स हो रही थी और इसी तरह कोई भी अन्य घटनाएं होती हैं तो वर्ल्ड में उसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके सबके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है।
लेकिन वहीं दूसरी ओर उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जाता है जो कि हमारी अचीवमेंट्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत का जो UPI सिस्टम है यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट और सबसे तेज काम करता है, लेकिन इस बारे में दिखाया ही नहीं जाता। तो इसी तरह की चीज़ें जो भारत में अच्छी हो रही हैं उसको सबके सामने लाने की ज़रूरत है, जिसके कारण से भले ही आप अपने घर में बैठ करके आराम से ये सोच रहे हो कि हम बहुत ही डेवलपिंग कंट्री हैं और हमारी रेपुटेशन बहुत बढ़ रही है, लेकिन अभी भी विदेशों में बहुत सारे लोगों की नज़रों में भारत एक सपेरों और ग्वालों का देश है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये मुझे और आपको भी पता है, मगर इस चीज़ को पूरे वर्ल्ड के सामने लाने के लिए इस तरह के इवेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ पर इतना फोकस कर रही है और हम देख रहे हैं कि किस तरह बड़े बड़े शहरों को और जहां भी ये मीटिंग्स होने वाली हैं उन जगहों को कितने अच्छे से सजाया जा रहा है। तो आई होप कि अब आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि G20 समिट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर पिछले सालों से अब कंपेयर किया जाए तो भारत इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सुधार कर रहा है। हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर अब हम खुलकर अपनी बातें पूरे वर्ल्ड के सामने रख पाते हैं। भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहां पर हम US से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हमारे रिलेशंस UAE से भी अच्छे हैं, हमारे रिलेशंस रशिया से भी अच्छे हो रहे हैं। इसी के साथ साथ भारत की एक जो छवि निखर कर आ रही है वो आने वाले समय के लिए भारत को एक बहुत ही ऊंचे भविष्य की ओर ले जा रही है। तो इसीलिए इस G20 समिट में भारत हर वो कोशिश करेगा कि वो अपने आप को पूरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके और ये दिखा सके कि हमारा कल्चर, हमारे वैल्यूज़ और हमारा ट्रेडिशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वर्ल्ड के लिए और हम इस वर्ल्ड ट्रेड में कितना बड़ा हिस्सा निभा सकते हैं। पिछले सालों में आए कोविड पैंडेमिक के बाद, यूक्रेन रशिया के वॉर के बाद कई सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ता है और इसी सब को लेकर के इस G20 समिट में इस पर चर्चाएं करी जाएंगी और इसके लिए जो भी सूटेबल स्टेप्स हैं उसको भी लिया जाएगा। तो अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और रोचक जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।